हेलो स्टूडेंट, मैं केसी नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस नए वीडियो में। तो प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 18 नंबर से लेकर 20 नंबर तक सीखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। ठीक है बच्चों, एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है बच्चों? 90 तक है। ठीक है, 90 तक है, चलिए देंगे 90। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या छाया निकाली जाती है तो इसकी परिता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी एक नंबर 2 अंकों की एक संख्या। एक नंबर में आपको बताना है बच्चों, रोमन में एक नंबर 2 अंकों की एक संख्या। एंड 2 अंकों की संख्या इसमें कितना बन सकता है बच्चों? तो 2 अंकों की संख्या आपका 10 नंबर से बनेगा, 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों? 90 तक जाएगा। ठीक है, ये आपको बच्चों 2 अंकों की संख्या होगा। अब हमको P माने क्या होता है? परिता। तो हमको किसका निकालना है? 2 अंकों की। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या आने की परिता बताना है, बराबर। तो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 1 से लेकर 90 तक 90 को संख्या है, इसमें आपको 2 अंकों की संख्या लेना है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, इसके मतलब 1 से लेकर 9 तक आपका 1 अंक की संख्या है। तो 90 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 81। तो 81 को जो है अंक आपका 2 अंकों की संख्या हो गया। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों? 81। अब बेटा टोटल अंकों की संख्या कितना है? 90। काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 9 बाई 81 है, 9 दहा के 90, 9 बटा 10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं रोमन में 2 नंबर। 2 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। 2 नंबर कर रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की परिता। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसका स्क्वायर पूर्ण हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36। ठीक, उसी तरह 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100 तो बेसी हो जा रहा है। तो आपका 90 से कम। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे P माने परिता, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की परिता बताना है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें कब आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो 9 लिख देंगे। अब बटा अनुकूल परिणाम कितना है बच्चों? 90, लिख देंगे 90। इसको काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 दहा के कितना होता है? 9 एकम 9 9 दहा के 100, 1 बटा 10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या बताना है बच्चों। तो 81 के बाद अगर हम 10 के स्क्वायर करें तो 100 हो रहा है। तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 67 और 9 के स्क्वायर 81। तो कितना हुआ बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल परिणाम होगा 9 और टोटल परिणाम कितना है? 90 को है, तो 90। तो 9 एकम 9 और 9 दहा के 90, 1 बटा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कर रहा है बच्चों? 5 से विभाज्य एक संख्या बताना है, जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20, इसी तरह डॉट डॉट कितना हो जाएगा बच्चों? 90 भी हो जाएगा। ठीक, तो अब लिखेंगे P माने परिता, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का हमको परिता निकालना है। तो परिता निकालने का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या बच्चों 18 होगा। जब इसको काउंट करेंगे 5 10 तो 1 2 3, तो इस टाइप का आपका 18 होगा। ठीक है, और टोटल परिणाम कितना है? 90। काट दीजिए, 18 कम 18, 18 पर से 90, 1 बटा 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो बच्चों यह रहा हमारा
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ध्यान समझना। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। आप लोग पासा देखे होंगे तो पासा में जो है 1 2 3 4 5 6 अंकित होता है, लेकिन इस पासा में जो है आपका ABCD यानी अंकित है। ठीक है, देखिए ए अंकित है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। ये जो पासा पर अंकित है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रयोजन है कि ए प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, रोमन में 1 नंबर। पी माने क्या होता है बच्चों, प्रयोजन। क्या प्राप्त हो बच्चों, ए प्राप्त हो। ए प्राप्त हो यानी ए प्राप्त हो की प्रयोजन बताना है। बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखिए इसमें ए कितने बार बच्चों आया है, एक 2 बार आया है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 2। अब बटा टोटल घटना कौन घटा है, 1 2 3 4 5 6 बार 6। इसको काट दीजिए तो 2 एकम 2 2 3 6, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 नंबर। पी माने प्रयुक्ता, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, डी आने की प्रयुक्ता बताना है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो इसमें डी कितने बार आया, देखो बच्चों 1 बार आया है। तो 1 टोटल परिणाम कितना है 6, 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तैयार रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट में डाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यदृच्छाया रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रयोजन है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो बच्चों यहाँ पर जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा आप सब। यहाँ पर लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, ये आपका आयतकार है। ये लाइन कैसा है बच्चों, आयतकार है, याद रखना ये आयतकार है। ठीक, और इसके अंदर जो लाइन है, इसके अंदर जो लाइन, ये गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, तो जो पासा है वो इस वृत्त के अंदर ही गिराना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास कितना दिया है बच्चों, 1 मीटर दिया है, याद रखना। ठीक है, व्यास कितना दिया है, 1 मीटर, और गिराना है इस वृत्त के अंदर। तो आपको अनुकूल परिणाम क्या होगा बच्चों, जहां गिराया गया तो अनुकूल परिणाम आपका वृत्त हो जाएगा, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा बच्चों, आयत हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, इसमें कुछ बातें दिया उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों 1 मीटर व्यास, व्यास को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डी से, यानी इसका व्यास कितना दिया है, 1 मीटर। जब व्यास को हम लोग त्रिज्या में बदलेंगे तो त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है, d/2। तो d का वैल्यू कितना है, 1/2। तो त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/2। अब हमको क्या निकालना है, परिघता, लिखेंगे इसलिए p माने परिघता, व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, वृत्त के अंदर गिरने की परिघता। तो वृत्त के अंदर गिरने की परिघता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका जो यथी है सूत्र है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ बनाते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू तो इसका हो जाएगा अनुकूल क्षेत्रफल, अनुकूल क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल, अनुकूल क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुकूल क्षेत्रफल का मतलब कौन सी, कि वृत्त के अंदर गिरा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, πr²। तो लिखेंगे πr² बटा कुल क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी l गुने b। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, पाई है तो पाई गुने r², r की वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा l गुने b। तो लंबाई का वैल्यू कितना बच्चों, 3 मीटर, 3 गुने b मतलब चौड़ाई का वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए तो पाई है तो पाई गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर 4 बटा में 3 दूनी 6 हो गया। अब कोई नीचे संख्या नहीं तो 1 लगा दीजिए। और देखिए पाई में 1 से गुना होगा क्या बच्चों, पाई/बटा में 4। और ये देखिए अब यहाँ पर ध्यान से बटा में क्या है 6/बटा में 1। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, पाई/4 को लिख देते हैं, पाई/4 गुने 1 चल जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। ठीक, ये क्या बन जाएगा बच्चों,
पाई में जब 1 से गुना होगा तो पाई बटा 4 छक 24, तो पाई बटा 24 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यार रहा आपका 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो इतने ही रन देते हैं। अगला जो वीडियो आप लोग लेकर आएंगे उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक बताएंगे। इसके बाद आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।